माते चलो। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो। सीत अरिहंत को मन में रमाते चलो। सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी, लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री मजिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री मजिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अंत विराजित इष्टवर मुनि राशि के चरणों में भावभरी वंदना। आज हमें 3 बातों को चिंतन करना है, क्योंकि ये 3 बातें ही हमें जीवन की दिशा देती है और धर्म की ओर, सम्यक् की ओर आगे बढ़ाती है। पहला है दुख का कारण धर्म का अभाव। व्यक्ति दुखी क्यों होता है? क्योंकि उसे धर्म पर श्रद्धा नहीं होती है, उसे धर्म पर विश्वास नहीं होता है, उसे कर्म सत्ता पर श्रद्धा और विश्वास नहीं होता है। वो हमेशा दूसरों को ही दोषी मानता है। धर्म का अभाव होता है, धर्म की समझ नहीं होती है, धर्म का बोध नहीं होता है, वही व्यक्ति ज़्यादातर दुखी होता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है। धर्म के अभाव में ही व्यक्ति दुखी होता है। सैनिक महाराजा जब तक धर्म का अभाव था, जब तक वह मिथ्यात्व के अंदर भटक रहा था, उस समय में धर्म का अभाव था तो जैन साधु भी उसे अच्छे नहीं लगते थे। वो जैन साधुओं का विरोधी था। सैनिक महाराजा एक समय में जैन साधुओं के विरोधी थे, लेकिन चेतना उनको समझाती रहती थी, बोध देती रहती, लेकिन सैनिक महाराजा नहीं मानते थे। शिकार खेलना, ऐसा आराम करना, उनका यही काम था। धर्म के अभाव में शिकार खेल के पाप करके नरक का बंधन कर लिया। एक बार तो ऐसा जैन साधु को बदनाम करने के लिए जैन साधु को मंदिर में बैठे थे और एक बेसिया को डाल करके दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया।
सोचा कि सुबह होंगे, लोग आएंगे, दरवाजा खोलेंगे और एक साधु एक वैश्या दिखेगी तो जैन धर्म की निंदा होगी और मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो साधु उसने कहा कुछ भी हो जाए, मेरा कुछ भी हो जाए, मुझे नरक में जाना मंजूर, लेकिन मेरा जिन आसन के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, कोई मेरे जिन आसन पर कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए। कैसी श्रद्धा थी, जिन शासन के प्रति कितना समर्पण के भाव थे। और उस साधु में दीपक जल रहा था और दीपक में रोते हुए आंखें और में आंसू बह रहे, उगा जला दिया, सारे कपड़े भी जला दिए और एक लैंगोट धारण कर लिया। वहाँ मंदिर में कोई लैंगोट थी या कोई भगवान कपड़े थे, वो धारण कर लिए और राग शरीर में लगा। किस लिए? मेरा जिन शासन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर मैं ऐसे रहूँगा, मेरा होगा रहेगा, साधु वेश रहेगा, तो लोग क्या सोचेंगे कि जैन साधु ऐसे होते हैं, तो मेरा जैन समाज, मेरे जैन साधु सारे बदनाम हो जाएंगे। मेरे कारण पूरा जैन समाज बदनाम होगा, जैन साधु बदनाम होंगे। कभी आपके मन में आता है कि मेरे कारण मेरा समाज बदनाम होता है? व्यक्ति, कोई दूसरे व्यक्ति ये नहीं जानते कि कौन क्या है, फलांचल कौन है, टिकाचल कौन है, वो नहीं जानते। वो तो क्या कहेंगे, ये जैन शावक है, ये जिन शासन के अनुयायी है और इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार का आचरण करते हैं। बदनामी किसकी होती है? जिन शासन की होती है, व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, जिन शासन की होती है। तो जिन शासन के लिए उन्होंने अपने होगा जला दिया, कपड़े जला दिए, सब कुछ जला दिया। मुझे नरक जाना मंजूर है, लेकिन मेरा जिन शासन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए, जिन शासन कोई आंच नहीं आए, मेरे कारण मेरे पूरे साधु बदनाम न हो जाए। सारे होगा कपड़े सारे जला दिए और शरीर में राख लगा दी। सुबह हुआ, अब सैनिक महाराजा खुश हो रहे थे, लेकिन जो दरवाजा खोला, भीड़ थी, दरवाजा खोला और वो चींपिया पड़ा हुआ था। वो साधु अलग निरंजन करता हुआ बाहर आया। बाहर आया तो सैनिक महाराज की आंखें फटी रही, ये क्या हुआ? मैंने तो जैन साधु को अंदर डाला था, वो लेडीज वेश्या थी, उस साधु का तेज देखा तो पास आने की हिम्मत भी नहीं। साधु का तेज था, आंखों में तेज था, कोई पास में आने की हिम्मत नहीं की। वो तो डरी एक कोने में खड़ी रही, देखती रही, होगा जलाते देखा, कपड़े जलाते देखती रही, लेकिन कुछ बोला, डरी हुई थी। आंखों में तेज होता है। आचार्य भगवंत के सूर्य मंत्र की साधना का तेज होता है। 9 वार जो पालन करते हैं उसका तेज होता है। तो सुबह हुई तो निकला, अलग नहीं जान करते, बाबा निकला तो पीछे वो वेश्या निकली। लोग देखते रहे, अरे बाबा ऐसा वेश्या। सैनिक महाराज ने सोचा मेरे जैन साधु को अंदर किया था, ये बाबा कहाँ से आ गए? सैनिक महाराज अंदर आके देखा, कहीं कपड़े होगा, कहीं मिले, कुछ नहीं, क्योंकि उसने तो पूरा जला दिया। ऐसे पुराने जमाने में धर्म पर श्रद्धा और शासन पर श्रद्धा समर्पित के भाव होते थे। तो सैनिक महाराजा जब तक धर्म का अभाव था तो नर का बंधन कर लिया, और जो ही धर्म का प्रभाव बढ़ा, जो ही अनाथि मुनि के कारण बोध हुआ, आगे बताएंगे बोध कैसे हुआ, अनाथि मुनि के कारण बोध हुआ, तब धीरे धीरे धर्म का प्रभाव पड़ा। और धर्म का प्रभाव ऐसा पड़ा कि तीर्थंकर के नाम गोत्र का उपार्जन कर लिया।
लेकिन मूल में दुख का कारण क्या है? धर्म का अभाव। क्योंकि धर्म के अभाव में हमें कर्मवाद पर श्रद्धा और विश्वास नहीं, कर्म सत्ता पर हमारा बोध नहीं। कर्म सत्ता क्या है? कोई व्यक्ति किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति किसी को दुखी भी नहीं कर सकता। सुख में भी निमित्त बनता है और दुख में भी। मूल में क्या है? मेरे कर्म। ये कर्म सत्ता समझ में आ जाए। आप चलो एक उदाहरण से समझे। कैदी जेल में है, क्यों है? जेल में कैदी क्यों है? अपराध किया। तो सजा किसकी है? अपराध। कोई व्यक्ति किसी का बहुमान कर रहा है, भेंट दे रहा है, क्यों दे रहा है? अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, उसके लिए दे रहा है। सजा अपराध की और अच्छा का इनाम। अब आगे समझे। जेलर कैदी को मारता है। कैदी कहता है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे घर में कुछ किया नहीं मैंने, तू क्यों मारता है? अगर जेलर कैदी के सामने हो जाए तो सजा बढ़ती है घटती? बढ़ती है। अगर जेलर कैदी के सामने हो जाए, उसको मारने लग जाए जेलर को कैदी, तो क्या होती है? सजा बढ़ती है। जेलर कहता है भाई मेरा क्या दोष है? आदेश देने वाला कौन है? जज है। मुझे तो जज जैसा आदेश देता है मैं उसका, मैं तो चिट्ठी का चाकर हूं, मेरा कोई दोष नहीं। आदेश देने वाला कौन? जज है। वैसे ही संसार में जेलर बहुत मिलेंगे। भाई बहन, माँ बाप, दोस्त मित्र, ये सारे, ये सब क्या है? आदेश देने वाला कौन है? मेरी कर्मराज, मेरी कर्मराज। जज हुए, कर्म सत्ता मेरी जज है, तो आदेश देने वाला कौन? जज। तो फिर व्यक्ति जेलर के सामने होता है तो सजा बढ़ती घटती? बढ़ती। तो आप अगर किसी के सामने विरोध करते हैं, एक ने गाली दी, आपने 10 गाली दी, तो सजा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और कैदी अगर क्षमता से सहन कर लेता है, वो समझ आता है इसका दोष तो नहीं है, ये तो आदेश का पालन करता है, और क्षमता से सहन कर लेता है, तो सजा पूरी हो जाती है। घटती है, पूरी हो जाती है, बाहर की सजा पूरी होती है, बाहर आ जाता है। तो ये संसार में जेलर बहुत है। सासू भी जेलर बन सकती है, बहू भी बन सकती है, बेटा भी, बहू, सासू भी, हर व्यक्ति जेलर है। लेकिन अगर आप जेलर के सामने हो जाएंगे तो सजा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और अगर आप समझ गए ये जेलर है, आदेश करने वाला तो मेरे कर्मराज है, तो अगर ये समझ में आ जाएगा, धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, तो दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, समझ आ जाएगी। और कर्म भी धीरे धीरे, पुराने कर्म भी, सजा भी, पुरानी सजा भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, खत्म भी हो सकती है। लेकिन जब तक हमारे भीतर में धर्म का अभाव है, उस कारण से व्यक्ति दुखी भी होता है और सजा भी बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो इसलिए हमें समझना है, जो भी मेरे साथ होता है, आपने अगर पूर्व भव में अच्छा किया है, काम अच्छा किया, उसका आपको इनाम मिलता है। इनाम क्या मिलता है? सुख। और अगर आपने पूर्व भव में अपराध किया तो यहाँ क्या मिलता है? सजा। सजा क्या मिलती है? दुख। उसको पर यूँ समझे, अगर अच्छा किया तो पुण्य का बंधन, और पूरा किया तो आपका। और पुण्य से क्या मिलता है? सुख। और पाप से? लेकिन करने वाला कौन? नहीं, करने वाला कौन? मैं स्वयं। इनाम पाने के लिए प्रयत्न किया मैंने, और सजा पाने के लिए काम किया मैंने। मैं ही अपना करता धरता भोगता ज्ञाता नहीं। करने वाला भी मैं ही हूं और भोगने वाला भी। दूसरा व्यक्ति निमित्त बन सकता है, सुख में भी और दुख में भी निमित्त बनता है। मूल में तो मेरे ही कर्म है, जो मैंने ही बांधे है, जो मैंने ही तैयार किया है, मैंने ही अपनी
पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, दूसरे को क्या दोष है? अगर ये बात अगर समझ में आ जाए, कर्मवाद समझ में आ जाए, तो व्यक्ति दुखी नहीं होता। चाहे सासू कितनी भी गालियां देगी, दुख देगी, तो वही भी अगर कर्मवाद में सदा यही सोचेगी ये पूर्व भाव का है, पूर्व भाव में मैंने ऐसा कुछ किया होगा तो मुझे आज आपने माँ बोले मले सुनी बाप जी ने सुनाई, मले सुनी को कितना कष्ट दिए, तो भी मले सुनी के मन में क्या किसी के द्वेष भाव आया? क्या भाव विचार था? क्या भाव थे? ये तो निमित्त बने, मूल में तो मेरे ही कर्म है, कर्मों का परिणाम है। मैंने सुनी कोड़ी के ऊपर हाथ पकड़ लिया, कर्म हुआ श्रद्धा, मेरे कर्म। तो कर्म पर श्रद्धा, जब धर्म पर श्रद्धा होगी तो ही व्यक्ति दुख से बचता है। दुख मन में विचार आता है कि दुख क्या है, सुख क्या है, ना सुख है ना दुख है। ये सब हमारी कल्पना है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप ये चाहते हो कि सिक्का उड़ाऊं, भारत का निशान नहीं आए, केवल रुपये आए, और ऐसा संभव हो सकता है? आएगा तो दोनों ही एक साथ उठेंगे। वैसे ही सुख दुख क्या है, आखिर है क्या सुख दुख? हमारी कल्पना, हमारी कल्पना है। ना सुख है ना दुख है, ये सारी कल्पना है। उदाहरण के लिए आपको अगर व्हाइट शर्ट अच्छा लगता है और किसी ने लाल भेंट दिया तो आपको इतना आनंद नहीं आएगा। अगर व्हाइट मिलता तो अच्छा लगता। ये क्या है? कल्पना ही है। कपड़ा तो कपड़ा ही है, चाहे लाल हो चाहे व्हाइट हो, लेकिन कल्पना, हर चीज में कल्पना से व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। मिठाई मन पसंद बनी, आनंद आया, मन पसंद नहीं बनी तो ये क्या है? सब क्या है? कल्पना है। सुख दुख कल्पना है। लेकिन ये व्यक्ति ज्यादातर दूसरों को दोष दे करके मैं उसके कारण दुखी हूं, मुझे उसने दुखी किया, मुझे उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा ऐसा किया, उसने मेरा वैसा किया। हमारे विचार ऐसे होते हैं और ऐसा करके सजा बढ़ाते रहते हैं। देश भाव, धर्म का अभाव है तो ही व्यक्ति के भीतर में द्वेष के भाव रहते हैं। अगर धर्म की समझ आया था तो किसी जीव के प्रति द्वेष भाव नहीं आएंगे। शिवमस्तु सर्व जगत परिणीता भवन्तु भूतगुणा दोषा प्रांतनाशं सर्वतः सुखी भवन्तु। क्या भावना आएगी? सभी जीव सुखी हैं। अगर धर्म पर श्रद्धा है, धर्म पर प्रभाव है, तो भाव ऐसे बनते हैं। और अगर धर्म का अभाव है, धर्म पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, कर्मवाद पर श्रद्धा नहीं है, परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा नहीं है, तो व्यक्ति दूसरों में ही दोषों का आरोपण करता है। दोषों, उसके कारण ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उस कारण से मैं दुखी हुआ। लेकिन अगर श्रद्धा आ गई, कर्म श्रद्धा पर समझ में आ गई, तो व्यक्ति सोचेगा नहीं, कोई व्यक्ति मुझे दुखी नहीं करता, मेरे कारण मैं दुखी हूँ, मैं ही मेरे कारण दुखी हूँ और मेरे कारण मैं सुखी हूँ। तो व्यक्ति की सजा घट जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर सामने हो गया, दूसरों को दोष देखा, दूसरों के कारण मैं दुखी हुआ, ऐसे भाव आ गए और फिर उसके सामने हो गए, तो और सजा बढ़ती रहेगी। तो ये पहला सूत्र है, दुख का कारण धर्म का अभाव। और दूसरा सूत्र है, सुख का कारण धर्म का प्रभाव। सुख का कारण क्या है? धर्म का प्रभाव। अब हमें देख ले, हमें धर्म का प्रभाव हुआ, परमात्मा की वाणी समझ में आई, वैराग्य आया, और समझ में आया वैराग्य के संयम लिया, और संयम लेके धर्म समझ गए। कोई कुछ भी कहे, हमें कोई लेना देना नहीं। हम जानते हैं, हम समझ गए, जो भी मिलता है, जो भी होता है जीवन में, मुख्य कारण मैं ही। तो ये धर्म का प्रभाव हो गया, तो व्यक्ति दुखी नहीं होता।
और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपके साथ जो भी मिलता है, अच्छा बुरा, प्रेम प्यार या दुश्मनी, जो भी प्रेम मिलता है, किसी के साथ कम किसी के साथ ज़्यादा। अब एक ही माँ के 3 बेटे हैं, एक के प्रति बहुत प्रेम है और एक के प्रति कम है, एक के प्रति नहीं है। ऐसा क्यों? तीनों बेटे तो नहीं है, ऐसा क्यों होता है? इसका मूल कारण है पूर्व भव का व्यवहार। पूर्व भव का जीव का जैसे व्यवहार होता है, पूर्व भव में अगर दुश्मन था तो यहाँ वर्तमान भले बेटा भी बन जाएगा तो भी प्रेम नहीं होगा। और पूर्व भव का मित्र है, मित्र था, और आज अगर मेरा बेटा बना है तो प्रेम। तो ये किसके कारण मिलता है? स्वयं पूर्व भव के व्यवहार के आधार पर, पूर्व भव के संबंधों के आधार पर वर्तमान में हमारा व्यवहार होता है जीव के साथ। उसी जीव के साथ हमारा वैसा व्यवहार होता है। तो किसी के साथ कम है, किसी के ज़्यादा है, तो मन में दुखी नहीं होना, ये सोचना जैसा मेरा पूर्व भव का लेनिया देनिया है वैसा ही मुझे मिलेगा। लेनिया देनिया पूर्व भव का लेनिया देनिया है। अगर मेरा लेनिया देनिया ज़्यादा होता, मेरा पूर्व भव में कोई संबंध अच्छा होता, तो आज मुझे उनसे अच्छा व्यवहार मिलता, अच्छा व्यवहार अपना तो मिलता, घनिष्ठता मिलती। लेकिन अगर पूर्व भव में मेरा कोई व्यवहार ही गलत था, पूर्व भव में मेरी दुश्मनी होगी। आज भले मैं इस घर में आ गया, इसका बेटा भी बन गया, भाई बन गया, लेकिन पूर्व भव का संबंध तो संबंध के आधार पर आपका व्यवहार निश्चित हो। तो इसीलिए अगर कोई भाई है, बेटा है, माँ है, बेटे, किसी के साथ कम ज़्यादा व्यवहार होता है। कई व्यक्ति आके कहते हैं, मेरे को बोलते हैं कि मेरा सा मेरे बड़े भाई के प्रति माँ का बहुत प्रेम है, मेरे प्रति बिल्कुल नहीं है, उसको ही मानती है। तो मैंने उसको यही कहता हूँ कि उसका पूर्व भव में लेनिया अच्छा था, मित्र का व्यवहार था, अच्छा व्यवहार था, इस कारण से आज इसके प्रति प्रेम ज़्यादा है। और तुम्हारे पूर्व भव में कोई दुश्मनी होगी, शत्रुता का व्यवहार होगा, और इस कारण से आज व्यवहार तुम्हारा तुम्हारे साथ कम है। ये हकीकत यही है। हकीकत तो सही बात तो यही है, जो भी मिलता है हमें पूर्व भव के व्यवहार के आधार पर ही मिलता है। तो धर्म का प्रभाव होते ही, जब सैनिक महाराज के जीवन में धर्म का प्रभाव हुआ, अनाति मुनि ने बोध दिया और धर्म का प्रभाव बना, और धर्म का प्रभाव बना तो ऐसा प्रभाव बना कि भगवान महावीर के अनन्य भगत बन गए। और शास्त्र में पढ़ा वो उसकी हड्डियां, अग्नि संस्कार करने में हड्डियां भी वीर वीर की आवाज निकालती ना, श्रद्धा समर्पण के भाव। और वही श्रद्धा और समर्पण के भाव से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपासन कर लिया। धर्म का अभाव था, नरक का बंधन कर लिया, उसी वो में नरक में जाना ही पड़ा। परमात्मा ने बहुत परमात्मा को कहता, परमात्मा मैं आपका भक्त हूँ, मैं नरक में नहीं जाऊँगा, जाना चाहता। तो परमात्मा ने कई बोध देने के लिए कई उदाहरण बताए थे कि पुण्य सब की समय खरीद ले, उस दासी से कुछ लेके बताओ। 3 उपाय बताते, लेकिन तीनों ही क्योंकि नरक का बंधन कर लिया। कल मैंने सैनिक महाराज का उदाहरण दिया, वो प्रसन्न ऋषि का उदाहरण दिया था मैंने। प्रसन्न ऋषि नरक का बंधन नहीं किया था, भगवान महावीर समोसन में गए, सैनिक महाराज भगवान महावीर के समोसन गए और प्रश्न किया था कि भगवान ये इतनी घोर तपस्या करे, तो भगवान ने कहा अगर अभी इसका स्वर्गवास हो जाए तो 30 नरक, 34 नरक करते करते 7 नरक में, अभी अगर इसका स्वर्गवास हो जाए तो 7 नरक में भी जा सकता है, लेकिन बंधन नहीं हुआ था। और जो ही भाव बदले, जागरूक हुए और जागरूक बने, ऐसे बने पश्चाताप किया, ऐसा पश्चाताप किया, आंखों में आंसू गए, उसी समय में केवल ये क्या, किस कारण से? भावों के कारण। भावों रूपी गंगा, पवित्र गंगा अगर भीतर में पश्चाताप की पवित्र गंगा बह जाए तो सारे कर्म बह जाए। तो सैनिक महाराज ने नरक का बंधन कर लिया था कि किसने कैसे किया था, मैं बताया था। एक ही तीन में 2 जीव मरे, 3 जीव मरे। हिरण्य गर्भवती थी, 2 जीव अंदर थे, और एक ही तीन में 3 जीव चले गए। और चले गए, लेकिन सैनिक महाराज ने रस मिल गया। क्या मैंने निशाना लगाया, एक तीन में ऐसा हो गया, आनंद रस मिला, और उसके कारण, रस के कारण ही
नरक का बंधन हो गया। खंडन मुनि ने क्या किया था? खंडन मुनि ने क्या किया था? एक चीबड़ा झींगा, हाँ एक जैसा, एकदम पतला पतला, एक ही जैसा, कहीं जाड़ा नहीं कहीं पतला नहीं, एक जैसा, उसमें रस मिल गया, भाव रूपी रस मिल गया, और उसके कारण क्या करना पड़ा उसका? हुआ पूरे शरीर की चमड़ी का। इसलिए यहाँ भाव, कल मैंने कहा भाव का महत्व है। तो सैनिक महाराजा ने धर्म का अभाव था तो नरक का बंधन हुआ, और जो ही धर्म का प्रभाव पड़ा तो कीर्तन कर। तो अभी आपके जीवन में क्या है? धर्म का अभाव है, धर्म का प्रभाव है, क्या हुआ? आप क्या जीवन कैसे जीते? क्या आपकी सोच है? जेलर के सामने होते हो या ये समझ तो ये जेलर है, आदेश देने वाला तो मेरे ही कर्मराज है, क्या सोचते आप? कोई आपका पैसे आपके रोक दिए, पैसे खा गया, आपको वर्तमान में लगता है कि पैसा मेरे खा गया, लेकिन हकीकत में तो पूर्व भव में आपने कुछ किया होगा, तो ये इसका परिणाम मिला। तो लेना दो, मैं लेके भी क्या आया था और ले जाऊंगा भी क्या, तो मेरा क्या था? तो अगर ऐसे भाव आ जाएंगे, चलो इसका लेने देने पूरा हुआ, क्या भाव आएंगे कि लेने देने पूरा हुआ, तो सजा घटेगी या बढ़ेगी? घट जाएगी। और अगर उसके प्रति द्वेष भाव रखेंगे, कोर्ट केस करेंगे, पुराने जमाने में कोई जैन सावक साविका कभी कोर्ट में नहीं जाते थे, कोई नहीं जाता था, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता था, तिलक लगा के जाता कोर्ट में, तो जज बिना कुछ सवाल किए तो उसकी ओर फैसला देते। क्यों? वो जानते, जज कहता है ये भगवान माहिर का नहीं है, ये कभी झूठ या गलत काम कर नहीं सकता, और तुरंत फैसला उसकी ओर देते थे। इतना हमारा प्रभाव था। क्यों? धर्म का प्रभाव था। धर्म का प्रभाव था तो ही दूसरों के प्रति द्वेष भाव नहीं आते थे, ना कोर्ट ना कचहरी ना कुछ भी नहीं होता था, जाने नहीं पड़ता था, क्योंकि समझ थी, धर्म का प्रभाव था। क्यों? ये सब मेरे कर्मों का परिणाम है, ये सब जेलर बना है, जेलर है, सजा देने वाला तो मेरे कर्म राज है। अगर ऐसी समझ आ जाती थी, समझ थी, तो कोई द्वेष भाव या कोर्ट कचहरी का कोई काम नहीं पड़ता, क्योंकि समझ। एक बात समझना, कभी समझ, मैं विचार करता हूँ, व्यक्ति मकान के लिए झगड़ता है, जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ता है, सब कुछ के लिए, वो तो यहीं रह जाती है, लेकिन उसके कारण जो कर्म बंधन हुआ वो मेरी आत्मा के साथ चलते हैं, और उसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ता है, और कोई आने वाला नहीं। ये बात समझने जैसी है, और ये अगर बात समझ में आ गई तो घर में, परिवार में, समाज में कभी द्वेष भाव या लड़ाई टंग झगड़ा नहीं होगा। ये बात समझ, सब ही धरा रह जाता है। लेकिन कर्म बंधन, राग देश की प्रवृत्ति से जो बंधे मेरे कर्म बंधन, वो मेरे साथ चलते हैं, और उसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ता है, और कोई नहीं आएगा। आप व्यापार करते हैं, व्यापार में बोले अच्छा मिलावट करो, झूठ बोलो, कपट करो, छल करो, तो पूरे परिवार वाले खाएंगे, लेकिन कर्म बंधन की सजा तो आपको ही मिलेगी। ना आपका बेटा आएगा, ना पत्नी आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो करता है वही भोगता है। इसलिए मैंने एक बड़ा एक कहानी पढ़ी थी, पुराने साविका होती है धर्म पत्नी, किसको कहा है? पत्नी को पत्नी क्या दी है? धर्म पत्नी, यानी पति को धर्म से जोड़ने वाली। तो पुराने साविकाएं डिमांड कम करती थी, बहुत कम करती थी। क्यों करती डिमांड कम? वो जानती थी अगर मैं डिमांड ज्यादा करूंगी तो झूठ छल कपट ज्यादा करेंगे, कर्मबंधन ज्यादा होगा, उनकी आत्मा का पतन होगा। इसलिए नहीं, रोटी कपड़ा और मकान, सादा जीवन उच्च विचार। पहले ऐसी साविकाएं होती थी, डिमांड कम करती थी। और अभी तो तुम कैसे भी लाओ, मुझे सोने का हार चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, आकांक्षा इच्छाएं बढ़ती रहती है। लेकिन उसमें ये विचार नहीं करते हैं वो लाएंगे कहाँ से। अगर तुम दिमाग ज्यादा करोगे तो झूठ बोल चपल कपट व्यापार में ज्यादा करेंगे, पैसे कमाएंगे। ऐसे थोड़ी कमाएंगे, ईमानदारी से पैसे कमा सकते ज्यादा।
तो पुरानी साविका समझदार होती थी, धर्म का प्रभाव था, और इसलिए धर्म पत्नी बोध दिया, धर्म पत्नी। और पुराने जमाने में धर्म पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, एकांत में भी नहीं। अभी कहानी आएगी ना, मैं कहानी के प्रश्न से शुरू करूँ, उसमें बताऊंगा क्यों नहीं लेती थी, कारण क्या था इसका, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो सैनिक महाराजा, आपने उदाहरण समझ लिया कि धर्म का अभाव था, नरक का बंधन कर लिया, धर्म का प्रभाव है तो पुण्य का। इसी प्रकार आप उदाहरण देखें सनंत मुनि का, सनंत मुनि रूपवान था, बड़ा रूप, इतना सुंदर रूप था कि देवलोक में इंद्र ने भी उसके रूप की प्रशंसा की। उस जैसा लावण्य, इतना सुंदर मैंने आज तक नहीं देखा। जब उसकी रूप की महिमा सुनी, एक देव के मन में आया, हम देवों से बढ़ के कोई रूप समान हो सकता है? तो दो देव परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर गए, और उस समय में राजमहल में जनक कुमार बाथरूम से बाहर आया था स्नान करके। तो जो उनका रूप देखा तो देव की पसंद, एक बार तो प्रशंसा करनी पड़ी, क्या इसका रूप है, क्या लावणी है, प्रशंसा की। तो सनंत कुमार के मन में अहंकार है, मेरे जैसा रूप, उसने अहंकार में क्या, अरे अभी क्या, अभी तुम 2 घंटे 3 घंटे बाद राजसभा में आना, तब देखना मेरा रूप क्या होता है। अभी तो मैं नंगा खड़ा, मतलब एक स्नान करके आया हूँ, ना मेरे कोई आभूषण पहने, ना मुझे वस्त्र पहने, कुछ भी नहीं पहना है। जब मैं राजसभा में पहुंचूंगा तब तुम देखना मेरा रूप क्या है। और वो वेदराज तो देव ब्राह्मण जरूर धारण कराए ना, वो राजसभा में पहुंचे, और जो ही राजसभा में पहुंचे नाक से खोल लिया, अरे 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 क्या है इसका। सनंत कुमार ने, हुआ क्या? अरे अरे क्या है, आपके भीतर में तो कीड़े रेंग रहे हैं, भीतर में तो क्या, कैसे कीड़े, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पाक कम गया, थूका तो क्या थे उसमें, तो देव ऊपर दिख रहा है सुंदर, अंदर तो गंदगी पड़ी। और भी वर्तमान में हम क्या करते हैं, पुराने जमाने में जब शादी संबंध होता था, 2 बातें देखते थे, कुल और सील। क्या देखते थे? कुल और सील। और अभी वर्तमान में क्या देखते हैं आप? रूप और रुपया। और इसी कारण अशांति होती। पुराने जमाने में कुल और सील को ही महत्व देते थे। तो परिवार, आप पुराने महिला को देखता, मैं कभी पड़ोसी को देखता था, पड़ोसी रोज मारता था पत्नी को, तो भी घर छोड़ के नहीं जाते थे। और अभी वर्तमान में थोड़ा बोल तो दो एक बात विपरीत, समय से। तो सनत कुमार के मन में अरे ये क्या, मेरा रूप तो ऊपर से सुंदर दिख रहा है, अंदर तो मेरे गंदगी भरी हुई है। और बोध प्राप्त किया, धर्म का प्रभाव पड़ा। पहले धर्म के अभाव में अहंकार था, जो ही धर्म का बोध हुआ तो धीरे धीरे विचार बदले, क्या ये शरीर दिखने वाला सुंदर है, अंदर तो गंदगी भरी हुई है, क्या है शरीर, और मैं शरीर से तो अलग हूँ आत्मा छू, नित्य छू, देह थी भिन्न छू। हूँ आत्मा हूँ और नित्य हूँ और शरीर से भिन्न। जब ये धर्म का प्रभाव पड़ा तो सनंत कुमार के मन में वैराग्य आया। जब ये धर्म का प्रभाव बोध हुआ, वैराग्य आया और राजपाट छोड़ के संयम स्वीकार कर लिया। संयम स्वीकार कर लिया और भीतर में बीमारी पैदा हो, भयंकर बीमारी। लेकिन सनंत कुमार को धर्म का प्रभाव ऐसा हुआ कि शरीर की कोई परवाह नहीं, बीमारी की ओर कोई ध्यान नहीं। उसने, उनके मन में एक ही भाव जगे, मुझे शरीर की बीमारी के भी लेना देना नहीं है, मुझे मेरी भीतर की बीमारी को दूर करना है। तो इतनी क्षमता देके इंद्र ने प्रशंसा की। तो फिर वे देव
ब्राह्मण का रूप धारण कर, वेद का रूप धारण करके आए और कहा अरे आप इतनी व्याधि है आपके शरीर में, हमारे पास इलाज है, ये रत्न कमल लो, ओढ़ो, ये करो, मेरे को हम जैसा कहे वैसा करो तो आपका शरीर बीमारी दूर हो जाएगी। सनत कुमार बहुत पीछे पड़े तो सनत कुमार ने कहा, अपना थूक लिया, अंगुली में लगाया, अंगुली सोने की तरह चमकने लगी। सनत कुमार ने कहा कि शरीर का रोग मिटाने के लिए मेरे पास भी दवाई है, लेकिन मेरे शरीर के रोग से मुझे क्या लेना। आप अगर मुझे मिटा सकते हो, आपकी सत्ता है, आपकी अगर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो मेरी भीतर की बीमारी को मिटा के बताओ। मुझे शरीर की बीमारी को कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मेरी भीतर की बीमारी को दूर करना। भीतर की बीमारी कौन सी? कर्मों की। उस बीमारी को मुझे दूर करना है। सनत कुमार इतनी क्षमता और शरीर के प्रति एकदम अलग। तो किसका प्रभाव हुआ? धर्म के अभाव था, तब तक अहंकार था, अहंकार के भाव। और एक बात है, मन की शुद्धि किससे होती है? विचारों, कान से विचारों में परिवर्तन आता है। इससे आपने परमात्मा की देशना सुनी, किससे सुनी? कान से सुनी। तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आएगा तो हृदय में, हृदय किसे बनता है? विचारों से। आप विचार बदले तो मेरे में धीरे धीरे परिवर्तन आया, भाव आए, वैराग्य आया, तो किस में परिवर्तन हुआ? हृदय में। और अगर हृदय में परिवर्तन हो गया तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जो ही परमात्मा की देशना कानों से सुनी, उसके बाद आपने अगर चिंतन किया, गहराई से चिंतन किया, तो हृदय में परिवर्तन आएगा। और हृदय में परिवर्तन आएगा तो वैराग्य पैदा होगा, तो वैराग्य पैदा होगा, जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। ये साधु वेश बनते, ये क्या है? जीवन में परिवर्तन। ये कैसे हुआ? विचारों, कान से विचार सुने, विचार में परिवर्तन आया, अपने देशना सुनी, विचार में, फिर बाद में चिंतन किया तो हृदय में, और हृदय में परिवर्तन हुआ तो वैराग्य आया, और वैराग्य से क्या हुआ? जीवन परिवर्तन हुआ। लेकिन आप तो बहुत देशना बहुत सुनते हैं, लेकिन अभी तक धर्म का प्रभाव हुआ। आप देशना सुनते हैं नहीं, आप परमात्मा की देशना 1 घंटा आते, लेकिन आप खड़े होते हैं नहीं, कपड़े झटकते और हमको कहते महाराज जी मैं यहीं झटक ले जा रहा हूँ, साथ में ले जाने वाला कुछ भी नहीं ले जाऊंगा, कपड़े झटके चले जाए। अभी तक ब्रेकर नहीं लगाया, बीच में आता ना क्या कहते, गाड़ी धीरे होती, क्या कहते उसको? स्पीड ब्रेकर। आपने अभी तक लगाया नहीं, इस कान से सुनते हो, इस कान से निकल जाता है, स्पीड ब्रेकर लगाया नहीं, और लगेगा तो थोड़ा बहुत निकल जाएगा। तो दुख का कारण सुख का कारण और शांति का कारण खुद का स्वभाव। शांति का कारण क्या है? खुद का स्वभाव। मेरा स्वभाव कैसा है? व्यक्ति स्वभाव के कारण दुखी होता है और स्वभाव के कारण सुखी होता है। स्वभाव के कारण शांति को प्राप्त करता है और वे स्वभाव के कारण ही दुखी होता है। स्वभाव खुद का खराब है और पूरे परिवार को अशांति पैदा कर देता है। एक व्यक्ति झगड़ालू है तो पूरे परिवार में क्या हो जाता है? शांति। तो शांति का कारण मूल क्या है? खुद का स्वभाव। मेरा स्वभाव कैसा है? मैं दूसरों के स्वभाव से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा स्वभाव कैसा है कोई देखते ही नहीं। अगर ये नहीं देखते तो ये झगड़ा है, तभी तो शांति घर घर में, तभी तो झगड़े हैं, बिखराव है, टकराव है। कारण क्या है? व्यक्ति खुद के स्वभाव को नहीं देखता है, खुद की गलतियां नहीं देखता है, क्योंकि अभी तक उसे धर्म का अभाव है, धर्म की समझ नहीं है। लेकिन मूल कारण शांति का
शांति मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, ना कोई देवालय में। शांति मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, ना कोई देवालय में। शांति का मार्ग विराजित है खुद के अंतरालय में। शांति का है, शांति हमारे खुद के अंतरालय, खुद के भीतर में। मंदिर में शांति नहीं है, मस्जिद में भी ना कोई देवालय में। अगर घर में क्यों नहीं है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मन में अशांति भरी हुई है और मंदिर जाएंगे परमात्मा के सामने स्तुति बोलते रहेंगे, लेकिन मन तो अशांत है। मन अशांत है तो परमात्मा से तार जुड़ नहीं सकते। भले मंदिर जाके अगर व्यक्ति घर से झगड़ा करके जाए मंदिर, और झगड़ा करके जाकर पर्दा तो आ जाता नहीं, वही विचार है इसमें जैसा का ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मन में वो चलता रहता है। और मन में आगे रटा टूटा रहता है ना, दर्शन देव देव से दर्शन पावन, भीतर में धन चलता है। तो कारण क्या है? खुद का स्वभाव। इसलिए हमेशा अपने आप को देखें, अपने स्वभाव को समझे और अपने स्वभाव को सुधारे। दूसरे के स्वभाव को सुधारना मेरे हाथ में नहीं है। मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव सुधारना मेरे हाथ में। तो शांति का कारण खुद का स्वभाव, खुद के स्वभाव को समझता है। और जो व्यक्ति खुद के स्वभाव को समझता है और तीन बातें धर्म का प्रभाव हो जाए, समझ आ जाए, तो ही भाव बदलते हैं। और अगर भाव गंगा शुद्ध बन गई तो सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है। सम्यक कैसे मिलेगा? भावों से। और भाव निर्मल कब होंगे? तब धर्म का प्रभाव होगा, धर्म की समझ होगी, धर्म का बोध होगा। तब कहीं जाके भाव बदलेंगे, विचार बदलेंगे, आचार बदलेगा। और वही भाव अगर शुद्धि होगी, भाव शुद्धि होगी तो सम्यक प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? अब अपने आप से प्रश्न करना, मेरे भीतर में धर्म का प्रभाव कितना है? मैं क्या सोचता हूं? मैं अपने आप को दोषी मानता हूं कि दूसरों को दोषी बनाता हूं? मैं सुखी बनूं ये आत्म ध्यान है। मैं सुखी बनूं ये आत्म ध्यान है। सभी सुखी बने ये धर्म ज्ञान है। सभी ये भाव है, अगर मैं ही सुखी बनूं तो ये क्या है? आत्म ज्ञान। और सभी सुखी बने ये धर्म ज्ञान। और परमात्मा महावीर की सार्वभौम क्या करेंगे, क्या विचार करते हैं? सभी सुखी बने, सभी सुखी बने, सब जीव सुखी बने। तो ऐसे भाव, खुद के स्वभाव को बदलना है। एक सरदार जी एक कॉलोनी में रहते थे, 6 महीने हो गए, लेकिन हर समय वो कभी भी हंसने की आवाज आती, लेकिन लड़ने की आवाज कभी नहीं आती। हंसने की आवाज आती थी लेकिन लड़ने की आवाज कभी नहीं आई। तो एक बार लोगों ने, कॉलोनी वालों ने सोचा ये कैसा इतना प्रेम है कि कभी लड़ने की आवाज भी नहीं है, समय हंसने की आवाज आती। तो एक ने सरदार जी को घेर दिया, सरदार जी आप बताओ कि आपके घर में झगड़ा नहीं होता है? होता है। तो हर समय हंसने की आवाज आती है, कभी झगड़ने की आवाज आई नहीं। पूछने की झगड़ने की आवाज क्या है? उसको गुस्सा आता है तो जो भी हाथ में फेंक रही है, निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और निशाना चुक जाता है मैं हंसता हूं, हंसता ही रहता। अगर ऐसा भाव, ऐसा व्यवहार हमारे साथ हमारे मन में आ जाए तो हर समय हंसते रहो, तो बात अपने आप शांत हो जाएगी। अगर नहीं सामने हो गए तो बात बढ़ जाएगी। तो स्वभाव को बदलना है, धर्म का प्रभाव, धर्म का अभाव को कम करना है, धर्म के प्रभाव को बढ़ाना है और अपने स्वभाव को बदलना है। ओ अच्छा